जाती। बट अगर उनमें से कोई दवाई असर नहीं कर रही है, जो हमें आजकल बलगम के टेस्ट से ही पता लग जाता है, तो हम उसे पहले से ही लेबल कर सकते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसके लिए भी हमारे पास दवाइयां हैं। इनफैक्ट अब हमारे सरकारी प्रोग्राम में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जो पुराने जमाने में 18 से 20 महीने की दवाई चलती थी, वो भी अब 6 महीने या 9 से 11 महीने के छोटे इलाज हैं। तो हम सबसे पहले जब बलगम का टेस्ट भेजते हैं टीबी के लिए, उससे एक तो टीबी कंफर्म करते हैं कि वो टीबी का कीटाणु है, और दूसरा ये भी पता करते हैं कि जो दवाइयां हम देंगे वो उस पर असर करेंगी कि नहीं, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मिलता है। दोनों ही दवाइयां, चाहे वो ड्रग सेंसिटिव टीबी हो या वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो, ये दवाइयां सरकारी उपलब्ध हैं, किसी मरीज को कोई खरीदनी नहीं पड़ती। दूसरा सवाल आपका बहुत अच्छा था, एस्थमा के मरीजों में भी खांसी होती है, बट एस्थमा के मरीजों में फेफड़े की बीमारी नहीं, उनके एयरवेज की बीमारी, मतलब सांस के रास्तों की बीमारी। तो उनका जब सांस का रास्ता पतला होता है तो उनको सांस बहुत फूलती है। ऐसे मौसमों में होती है जब बारिश हो रही होती है या जब ठंड होता है। और एक चीज होती है वीज, जैसे सांस में साई साई की आवाज आना, ये एक एस्थमा का लक्षण है जो काफी कॉमन है। जब बच्चे भी बताते हैं कि हमें सांस में सीटी जैसी आवाज आ रही है, साई साई की आवाज आ रही है, और वो कभी कभी होता है। टीबी एक कीटाणु है जो फेफड़े में इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से आपको खांसी होगी, बलगम होगा, बुखार होगा। दमे वाले एस्थमा मरीजों में बुखार नहीं होगा जब तक इन्फेक्शन ना हो। और दूसरा आपने अच्छा बोला, कफ कोल्ड। अगर आपको एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वो जनरली नाक से शुरू होता है, तो छींके आना, नाक बंद होना, नाक बहना, और उसके बाद खांसी होना टीबी का कॉमन मैनिफेस्टेशन नहीं है। वो हो सकता है एक वायरल इन्फेक्शन हो जो समय के साथ ठीक हो जाए। टीबी ऐसा है जो फेफड़े में आपका इन्फेक्शन